संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाने के लिए दलित के चेहरा कहे जाने वाले रमई राम के बाद नए चेहरा के रूप में राजद में उभर करके सामने आया। रमई राम के बाद आप लगातार सामने उभर के आ रहे, राम का चेहरा बनते जा रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल में तो आप हर साल मनाते हैं। जयंती की उपलब्धि क्या कुछ है, पहले बताइए। देखिए, जयंती की उपलब्धि तो मैंने बताया आपको कि बिहार सरकार ने हमें जो है कि रविदास जी के नाम पर जन्मदिन के अवसर पर छुट्टी, सरकारी छुट्टी हुई। हर पार्टी के लोग अब जयंती अपने अपने कार्यालय में मनाने लगे। पूरे राज्य में 200 से अधिक मंदिर का निर्माण हुआ। इसके मंदिर का निर्माण हुआ संत रविदास जी का, कहीं कहीं संत रविदास और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब भी उसमें हैं। साथ ही साथ संत के 3 बात, आधा रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, आधा रोटी खाएंगे, नशा मुक्त समाज बनाएंगे, आधा रोटी खाएंगे, अंधविश्वास को मिटाएंगे। साथ ही साथ ये हुआ कि विकास मित्र, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं लगातार। रविदास चेतना मंच लड़ रही है। पहले इनको 3000 रुपया मिलता था, आज 12,500 रुपया मिल रहा है। ये रविदास चेतना मंच की लड़ाई है। ममता दीदी थी जो आशा के बहाली में किसी दलित को आरक्षण नहीं दिया गया था, इसकी लड़ाई में लड़ा। तब ममता निर्माण आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया। ममता में एक ही समाज के महिलाओं को जो है कि नियुक्ति की बात आई, बिहार सरकार ने और खासकर नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी ने करने का काम किया। जो बड़ी उपलब्धि एक रविदास समाज की महिलाओं का है, जो 8,400 महिला आज रोजी रोटी उसको मिल रहा है। उसको एक डिलीवरी पर उसको 100 रुपया मिलता था। यही रविदास चेतना मंच लड़ाई लगातार जयंती के माध्यम से करता रहा, तो आज इस ममता को एक डिलीवरी पर जो है 300 रुपया मिल रहा है। तो इस तरीका का उपलब्धि हमारी है। और आरक्षण संबंधी जो है, ये तमाम मुद्दा पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। निजी क्षेत्र में आरक्षण हो, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जीवनी प्रथम क्लास से मैट्रिक के पाठ्यक्रम में इसको जोड़ा जाए। बाबा साहब अम्बेडकर के आदमकद प्रतिमा विधानसभा में लगाई जाए। ऐसे कई एक मामला है, निजी क्षेत्र में आरक्षण हमारा हो। इस पर जयंती पर क्या कुछ मांग करेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री और आपके पार्टी के नेता रहेंगे, हाँ, क्या मांग करेंगे? इसमें सबसे बड़ा हमारा मांग है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी और बाबा साहब अम्बेडकर का जीवनी प्रथम क्लास से मैट्रिक के पाठ्यक्रम में इसको जोड़ा जाए, ताकि आने वाला जो हमारा बच्चा है, हमारा आने वाला जो जनरेशन हमारा है, वो कम से कम इस चीज़ को जान सके, उससे पठन पाठन के माध्यम से कि हाँ, रविदास जी क्या थे और बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे। दूसरा हमारा मांग होगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आदमकद प्रतिमा विधानसभा में जो है इसको जो है कि लगाया जाए। और तीसरा हमारा मांग होगा कि विकास मित्र को जो आज मात्र 12,000 रुपया मिलता है, इसको कम से कम 40,000 रुपया मिले। और ममता दीदी है, इसको जो है कि एक डिलीवरी पर 300, तो इसको डिलीवरी पर 300 नहीं कहे 20,000 रुपया इनको मानदेय के रूप में इसको रखा जाए। ऐसे कई एक सवाल हमारा है। मांग करेंगे कि देंगे? आप सरकार में है तो मांग किसे? सरकार नहीं, हमारा रविदास चेतना मंच हमारा चेतना मंच के माध्यम से, चेतना मंच के माध्यम से है। हम चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारा चेतना मंच के माध्यम से हम सरकार से अपना डिमांड को रखेंगे और जनहित में सरकार से जो है कि हम कहेंगे कि भाई इस मुद्दा पर हमारा, साथ ही साथ केंद्र सरकार के द्वारा जो दलितों को, अति पिछड़ा को, पिछड़ा को जो हकमारी किया जा रहा है, उसकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे भी। वो हमारा मांग है। कोर्ट ऑफ मार्क्स हमारा समाप्त कर दिया गया है। कोर्ट ऑफ मार्क्स लागू हो, प्रोन्नति में आरक्षण हमारा हो, हमारा उच्च शिक्षा में 200 रोस्टर इसको लागू हो। हमारा बैकलॉग था जो ख़त्म हो गया है, उसको कहने का मतलब है कि लागू करे। तीसरा, लेटरल एंट्री जो प्रवेश किया है, इन्होंने बनाया है लेटरल एंट्री, इसको समाप्त करे। IAS और IPS का परीक्षा लेकर के जैसे पहले होता था उस तरीक़ा से काम करे। तो ये भी मुद्दा हमारा है, जिस मुद्दा को लेकर के काम करेंगे। कारण कि नाइंसाफ़ी हो रही है इस देश में। एक तरह के काम करने वाला 2 तरह का वेतन पा रहा है, एक तरह के जीवन बसर करने वाला 2 तरह का उनके साथ काम हो रहा है। क्या तरीका है इस देश में? जो 15% लोग हैं उनको 51% आरक्षण, और 85% जो लोग हैं उनको मात्र जो है कि 49% आरक्षण। कैसे होगा भाई? इसके लिए जब सरकार आपकी बन गई है, तो सत्ता जब मिल गया है, तो कितने बार आंदोलन हुआ?
अरे अभी आप सड़क पर उतरे इसके लिए? सत्ता मिल गई है तो कहने का मतलब कार्यक्रम हमारा जो है, सत्ता का काम है अपना सत्ता चलाना। सत्ता में सबसे बड़ा चीज़ होता है कि कुछ जब तक आप सत्ता में मांग नहीं करिएगा तो मिलेगा कैसे। अगर मैं सत्ता में रहते हुए अगर मैं मांग नहीं करता था, संत रविदास जी के नाम पर छुट्टी मिलता कैसे। हम सत्ता में रहते हुए अगर डिमांड नहीं करते तो विकास मित्र का पैसा बढ़ता कैसे। हम सत्ता में रहते हुए अगर मांग नहीं करते तो ममता दीदी का 100 से 300 रुपया होता कैसे। अगर सत्ता में रहते हुए हम डिमांड अगर नहीं करते तो हमारी जो भी उपलब्धियाँ मिल रही है, जो महामहिम राज्यपाल द्वारा हो या कहीं मान लेते हैं मुख्यमंत्री जी द्वारा हो, शुभकामना वगैरह और अन्य सवाल हमारा है, ये सब पर जो है काम चल रहा है, तो ये सब उपलब्धि हमको मिल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल एक हमारा और है, बैंड बाजा। तो बैंड बाजा वाला जो हमारा है उसकी भी हमारी मांग हो कि इनको मान और सम्मान मिले। बैंड बाजा जो है वो जो है बजाने वाले जो लोग हैं उनको भी कहने का मतलब कहीं कहीं उनके साथ जो है कि लोग प्रताड़ित करते हैं, उनकी जो है कि व्यवस्था को तहस नहस करते हैं। तो कोई भी लोग हो, वो लोग कम से कम बैंड वाले लोग दूसरे किसी के भी लोग हों, किसी जाति के, किसी धर्म के, किसी मजहब के लोग हों, इनके मान और सम्मान को बढ़ाने के लिए बैंड बाजे वाला जो है कि काम करते हैं। तो इसके लिए भी हमको काम करना है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, इन दिनों राम का चेहरा बनता हुआ जा रहा है, शिवचंद्र राम, हाजीपुर से बिलोंग करते हैं। ऐसे में सर्किट हाउस में आज पत्रकारों से वार्तालाप किए हैं क्योंकि संत शिरोमणि रविदास की जयंती मनाना है। हालांकि ये लोग हर वर्ष मनाते हैं, क्या कुछ है उनके जयंती पर मांग करते हैं, तमाम बातें कर रहे थे। देखते रहे खबर जब तक के लिए धन्यवाद। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।